प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं का हिंदी का क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का अध्याय उत्साह अट नहीं रही, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उत्साह अट नहीं रही, इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज हम देखेंगे। ठीक है? ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर। पाठ का नाम है उत्साह। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह बादल को संबोधित है। अत्यधिक गर्मी में तपती धरा और प्रकृति निराशा और हताशा के आगोश में है। जो धरा है, धरती है, वो इस सब के हताशा के आगोश में है। कवि बादल को गर्जन के साथ बुला रहा है। कवि बादल को गर्जन के साथ बुला रहा है ताकि निराशा के वातावरण में जन और वन्य जीवों में प्रकृति में उत्साह और जोश जोश भर सके। कवि बादल की तुलना कवि बादल की तुलना कवि से करता है। जिस प्रकार कवि अपनी नूतन कविता से नई कल्पना नया जोश भरता है, वैसे ही बादल के बरसने के बाद पूरी धरा में जीवन में नया जीवन का उत्साह का संचार होता है। ठीक है, कवि को इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण पेड़ पौधों वनस्पतियों और आमंजन व्याकुल है। लोग सारे व्याकुल हैं। किसानों के फसल सूख रहे हैं, वनस्पतियां पेड़ पौधे, ठीक है, मुरझा रहे हैं। आम लोगों देखिए यहाँ तक था। ठीक है, देखिए पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं। आम लोगों को गर्मी से जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में बादल गर्जन के साथ बरसकर पूरी धरती में आमूलचूल परिवर्तन कर दे। कवि को बादल का गरजना पसंद है, क्योंकि बादल का गरजना उत्साह और जोश भरता है। ठीक है, कवि का आशा है कि धरती के सब लोग गर्मी से त्रस्त हैं। उन सब में जीवन और जोश भरने के लिए जोरदार बारिश की आवश्यकता है, ताकि धरती पर बड़े पैमाने पर बदलाव हो सके, क्रांति हो सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कवि कवि बादल से फुहार रिमझिम के या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। ठीक है, देखिए कवि बादल को संपूर्ण कवि बादल को संपूर्ण क्रांति का पर्याय मानता है। ठीक है, उसे इस बात का एहसास है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण, ठीक है, संपूर्ण जगत के लोग एवं अन्य जीव अपने जीवन के प्रति आशा और उम्मीद खो चुके हैं। इसके लिए सामान्य रूप से बादल का बरसना काफी नहीं है, इसलिए कवि बादल से बरसने के साथ साथ गरजने के लिए भी कहता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कविता का शीर्षक जो है उत्साह क्यों रखा गया। ठीक है, देखिए अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु त्रस्त हैं। उनमें जीवन के प्रति आशा उत्साह और उमंग खत्म सा हो गया। उनके जीवन में फिर से पहले जैसा उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना बहुत जरूरी है। चूंकि उत्साह कविता बादल को संबोधित है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, देखिए बादल संपूर्ण जीवों के जीवन का प्रतीक है। बादल से बारिश होती है और सभी जीवों को जीने का आधार मिलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल के माध्यम से जीवन प्रदायिनी शक्ति के रूप में बादल का वर्णन किया। इसके साथ साथ बादल जीवन में उत्साह और उमंग भरने वाली शक्ति भी है। कवि इसमें गर्जन के साथ साथ बरसने की बात भी कहता है। ठीक है, इसलिए बादल संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए ये 4 ही प्रश्न था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया कुछ प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद।